My hand broke into two. मुझे इतना पेन हुआ था, इतना पेन, I cannot explain you that pain. That bone was coming out like that and I was so shocked. Oh my god, मेरा competition तो गया. They were like कि करुणा का career अभी गया. Hello everyone, my name is Karuna Pandurang Wagmare. I am 46 years old. I am a professional bodybuilder. I compete in women's physique category. Today I am going to share my journey with you all. How a girl from a conservative society turned into a professional bodybuilder. So I was always a sports girl. So I started playing my first sport when I was in second standard. So it was a running race and when that race started, वो रेस खत्म होने की जो लाइन होती है वहाँ जाने तक मैं फर्स्ट थी. बट बिफोर दैट लाइन कम्स आई जस्ट फेल डाउन. सो जब मैं वो गिर गई उसके बाद आई थिंक फॉर अ मंथ आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट दैट रेस कि मैं वो लाइन टच करने से पहले कैसे गिर गई. हाउ कम I cannot come first in that race. I was anyways a very weakest child of my family. So then I started focusing कि कौन सा खाना तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, तुम्हारे तुमको ज़्यादा एनर्जी देगा जो खाना, तो वैसा खाना मैंने शुरू कर दिया. फ्रॉम दैट टाइम देन इट वॉज लाइक नेवर एंडिंग. स्कूल में आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स बट आई वॉज वेरी स्केर्ड विद माई डैड एंड बिकॉज वी वर 5 sisters and 1 brother. सो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करना मना था घर में. 2 ही चीज़ें अलाउ थी, एक स्पोर्ट्स कर सकते हो तुम या तो स्टडीज़ कर सकते हो. सो स्टडीज़ करते करते कॉलेज आ गया तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बॉयज़ थे कॉलेज में भी स्कूल में भी, और उनको घर पे लाने का काम भी सबसे पहले मैंने किया था. सो आई वॉज ऑलवेज द रिबेलियन इन द हाउस. वेरी सून आई स्टार्टेड हेल्पिंग माई डैड एंड मॉम बिकॉज इतना बड़ा फैमिली था और somehow I wanted to come out of that. We used to stay in Chawl, so हमको वहाँ से निकलना था कैसे भी because I was always very against with those common toilet thing. मुझे कभी वो पसंद नहीं आया रहना Chawl में. After my 12th I started doing my job, working in Thumbs Up company. I was working and doing my college, both the things together. But मेरा पूरा 5 साल में कभी मुझे कुछ स्पोर्ट्स में कुछ करने मिला नहीं. बट माई स्टिल आई वॉज थिंकिंग कि मुझे करना क्या है, मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है. देन आई मेट विनोद काम्बली's डैड. ही सेड कि लड़कियों की क्रिकेट टीम में क्यों नहीं जाते हो तुम, वहाँ पर अभी स्कोप है. बट माई फर्स्ट पैशन वॉज मुझे टेनिस खेलना था. तो घर पे मैंने मेरे डैड को बहुत कन्विंस किया कि डैड मुझे टेनिस खेलना है, मुझे उधर एडमिशन लेना है. बट व्हेन आई वेंट टू द टेनिस क्लब इट वाज सो एक्सपेंसिव कि उसके बारे में सोचना भी हमारे लिए बहुत मीन्स डिफ़िकल्ट था कि इतने एक्सपेंसेस कैसे होंगे. सो वंस आई फिनिश्ड माई कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद आई वाज जस्ट पुटिंग एप्लीकेशन एनीवेयर कि जहाँ पर मेरा पैशन भी कंप्लीट हो और मुझे वो जॉब करने में मज़ा भी आए. Immediately I got the call also. I started working. My first job was in तलवलकर थाने. वहाँ पर भी एक चैलेंज था कि मैंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, तो फिर मैंने वहाँ से किया लीना मुगरे का कोर्स किया मैंने. Then I did तलवलकर कोर्स, I did Reebok सर्टिफिकेशन, I did ACSM सर्टिफिकेशन. ऐसे मैंने सारे सर्टिफिकेशन शुरू किए. I got a call from cruise liner and वहाँ पर मुझे वो लोगों ने बोला कि हम लोगों को फिटनेस ट्रेनर्स चाहिए ऑन द क्रूज. तो वहाँ पर 250 लोगों में सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था एंड दैट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ आई वाज ऑन क्लाउड 9 कि अरे वाह मैं फाइनली आई एम गोइंग टू लंदन. सो समहाउ आई फिनिश्ड माय 1 कॉन्ट्रैक्ट. आई केम बैक टू बॉम्बे आने के बाद I said कि right now I got enough experience in my fitness industry. Now I have to start my own setup. One of my student, she used to travel a lot in US. So उन्होंने US से एक मैगजीन लाया था. That magazine name was Oxygen magazine. वो मैगजीन का कवर पेज था Mother of 6 having 6 pack. And that cover page was like it blown my mind. And I thought कि एक 6 बच्चों की माँ के 6 पैक हो सकते हैं. मैं तो ये फील्ड में 15 साल से हूँ, मेरे अब तक 6 पैक क्यों नहीं है. सो दैट जर्नी स्टार्टेड लाइक दैट टू अचीव दैट 6 पैक. In 2009 I consulted many people
बट एवरीबडी यूज टू गिव मी ऑल रॉन्ग सजेशन दैट तुमको दाढ़ी मूछ आ जाएगा, तुमको फुल स्लीव्स के टी शर्ट पहनने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा मसल तुमको लोग हंसेंगे. बट इनिशियली टू फाइंड आउट द करेक्ट पर्सन टू गाइड मी टू अचीव दो सिक्स पैक वॉज वेरी डिफिकल्ट. 2 साल तक तो मैं ट्रेनर ही ढूंढ रही थी. फाइनली आई गॉट मिस्टर कैजाद कपाड़िया. ही recently died. So when I met him, he told me, Karuna, this is absolutely possible, and in fact you are so good in your physique right now also कि तुम जब 6 पैक अचीव करोगे, बाहर के देशों में ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तुम कॉम्पिटिशन में भी पार्ट ले सकते हो. सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड कि करुणा, अगर हम लोग आज से शुरू करते हैं तुम्हारा प्रिपरेशन, तो 2 years में तुम स्टेज पे आ सकते हो. सो दैट 6 पैक जर्नी लीड टू दिस बॉडी बिल्डिंग. फर्स्ट मेरा कंपटीशन हुआ था हैदराबाद में. हैदराबाद के बाद मेरा कंपटीशन हुआ चाइना में, एशियन चैम्पियनशिप. एशियन के बाद मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप था थाईलैंड में. सो बट ये इंडिया का कंपटीशन तो इट वाज वेरी गुड बिकॉज आई वाज द बेस्ट ओवर देयर. आई वन द कॉन्टेस्ट आल्सो, मिस इंडिया. उसके बाद जब हम लोग एशिया में गए तो आई वाज सो शॉक्ड एंड लाइक वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि ये कंपटीशन के लिए मेरा 10% भी प्रिपरेशन नहीं है. लाइक आई जस्ट वेंट विथ माई नॉर्मल फिट बॉडी, बट व्हेन आई सॉ अदर एथलीट्स दे वर लाइक टॉप टू बॉटम दे वर प्रिपेयर्ड. लाइक दे वर their hair, their skin, their jewelry, their bikini, their body, everything was top. And I was like, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ये कंपटीशन में. But from that time I learned a lot in that first Asian Championship that I have to go on another level. तो मैं वापस आने के बाद बहुत सारे वापस लोगों को मिलने लगे कि मुझे ये प्रॉपर बिकिनी कहाँ से मिलेगी, मुझे प्रॉपर ये ज्वेलरी कहाँ से मिलेगी, ये मेरे बाल, मेरे स्किन, मेरा ये सब कैसे ठीक हो जाएगा. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. बिकिनी मिलना बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे, आएगा तो वो कस्टम्स में अटक जाता था. सो आई bought my own set of bikini. I did my stone work by myself and that's how I wore my first proper bikini in my world championship. But वो वहाँ पर भी जाने के बाद जो first ranker थी, I was not reaching on that perfect number 10, you know, up to top to bottom everything perfect. ऐसा मेरा body अब तक नहीं था. So वो world championship Asian में भी मैं 4th आई, वर्ल्ड में भी मैं 4th आई. बट आने के बाद आई वॉज रियली अपसेट बिकॉज आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, इफ यू आर नॉट रीचिंग ऑन दैट लेवल, सो इट्स थिंग टू थिंक अबाउट. तो वन ऑफ द ट्रेनर ही टोल्ड मी के माय हस्बैंड, ही वाज जस्ट एक्सरसाइजिंग देयर एंड ही सेड के वो जो सर है ना एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तुमको मदद करेंगे, उनको आप दिखा दो फोटो. सो आई जस्ट वेंट इन टू हिम एंड आई सेड, सर ये ऐसे ऐसे पिक्चर्स है, ये मैंने कॉम्पिटिशन खेला है एंड मुझे ये फर्स्ट रैंकर वाली बॉडी बनानी है, कैसे बनाएंगे. ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर दैट मुझे लेडी बॉडी बिल्डिंग का कुछ पता नहीं है बट आई नो कि फैट परसेंटेज कैसे कम किया जाता है. सो हिज आंसर वॉज वेरी क्लियर. सो आई सेड ओके लेट्स स्टार्ट व्हाट ही इज सेइंग. एंड देन after getting those 6 pack finally, I went into Asian bodybuilding and that my entire friends, my athlete friends, my judges from India, everybody was so shocked कि करुणा का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. I myself was very happy कि बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. Then I first came into Indian national championship. National championship में I was a title winner and from that time like 2015, 16 I was like topper in all the competitions and I was so happy finally I reached on that stage and I went for some function on July 17th. तो function में just award ceremony था और मुझे award मिलने वाला था in sports category. मैं जब वो गई स्टेज पे, मुझे all of a sudden somebody announced कि करुणा and the person who is the host, these two people will do arm wrestling. So I thought it's a joke going on, fun activity. तो मैंने बोला okay I'll do it. So when they announced तो और हम लोगों ने arm wrestling शुरू की. That boy लगाओ जोर और मैं भी कुछ कम नहीं, मैंने भी जोर लगा दिया and on the stage only my hand broke into two and
मुझे इतना पेन हुआ था, इतना पेन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दैट पेन. आई कॉल्ड माई हस्बैंड ऑन द स्टेज. ही इज टेलिंग कि करुणा हाथ ऐसे रखो. तो आई वॉज एबल टू डू माई हैंड लाइक दिस. सो ही सेड योर शोल्डर इज नॉट इंजर्ड. But when I was bringing my hand down, that bone was coming out like that, and I was so shocked. I still cannot cry because I was thinking about my competition. Backstage पे वो सारे जो शो के ऑर्गेनाइजर थे, they took me to कोकिला बेन. कोकिला बेन जाने के बाद भी मुझे रोना नहीं आ रहा था because I was only thinking about my competition. Finally जब वो लोगों ने मेरा एक्सरे किया, they told me कि करुणा your hand is broken into twisting position. तो I was like, oh my god, मेरा competition तो गया. And I was, that time I fainted. When I became conscious, they did the plaster to my hand. But plaster करने के बाद भी my hand was moving like that and it was making sound कड़ कड़ कड़. So I was like so scared because the way my hand broken, I don't think it will be healing properly. Straight line में वो heal होने वाला नहीं है. So my friend managed also to call the surgeon. Surgeon came next day morning 7 o'clock. Was my surgery. Finally, I did my hand surgery. There were 12 inches plate in my right hand, and there are 6 screws inside my arm. So this surgery is done, and within a 4 weeks time, I think within a week's time, I started doing my cardio because I somehow wanted to, not to spoil my condition. बट फाइनली जब वो मेरे हाथों से जो इट वॉज स्टेपल्ड, आई थिंक 120 स्टेपल्स कुछ लगाए थे. वो जब निकलने के बाद डॉक्टर टोल्ड मी नाउ यू कैन डू वेट ट्रेनिंग आफ्टर मंथ्स टाइम. सो जब मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू किया था, मुझे 250 ml का बिस्लरी बॉटल भी लेके बाइसेप करना नहीं हो रहा था. एंड जब ये बात मेरे फेडरेशन में सबको पता चली, they were like कि करुणा का करियर अभी गया बॉडी बिल्डिंग का, because her hand is absolutely gone. And the way you can see also, the way it is cut, it's like वो वापस शेप ट्राइसेप का आना बहुत मुश्किल था. But I never given up because मेरा जो टारगेट था मैंने अचीव किया ही नहीं था अब तक. तो वो 500 ml के बॉटल से, बिस्लरी बॉटल से शुरू कर दिया वर्कआउट अपर बॉडी का. somehow I started doing my leg workout also, but कुछ भी मैं अपर बॉडी में वेट ले नहीं सकती थी. so legs का वर्कआउट चल रहा था अच्छा खासा. to get into shape, like any injuries cannot stop you if you wanted to do it. otherwise excuses देने के लिए तो बहुत सारे हैं. so somehow I reached into my again better position and better structure. And but while practicing all these things and while recovering from this my hand, slowly I started getting my knee pain. And I was like, recently मैं अभी हाथ के पेन से बाहर आई हूँ, अभी ये knee pain शुरू हो गया. अपने संघर्ष पे करुणा करती हूँ, इसलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए जीती हूँ. India, Karuna Wapmane.